नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंटरनेशनली आज के समय एक टॉपिक बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि यूके की करेंसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग बुरी तरीके से क्रैश कर चुका है। और मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग तो ये भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं, आप सुन के चौंक जाएंगे, मगर कुछ लोग ये भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि शायद एक टाइम पे आकर ब्रिटेन को आईएमएफ की आवश्यकता पड़े। जी हाँ, पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाओगे ब्रिटिश पाउंड अपने रिकॉर्ड लो पे गिर चुका है डॉलर के मुकाबले। बिल्कुल आज के समय आप अगर देखो तो जितनी वैल्यू डॉलर की है उतनी वैल्यू हो चुकी है पाउंड की। आपको याद होगा एक टाइम पर कि अगर आप रुपी में कन्वर्जन करो ना तो एक पाउंड स्टर्लिंग के बदले आपको मिल जाते थे 100 रुपये, या फिर कभी अगर मान लो कुछ डेप्रिसिएशन होगी तो 95 रुपीज़। डॉलर के बदले मिलते थे करीब 75 to 80 रुपीज़, मगर अब एक पाउंड के बदले भी आपको 80 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे, 80-85 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। और अभी तो प्रोडिक्शन ये है कि पाउंड की ऐसी पिटाई होगी, ब्रिटिश पाउंड की, कि टर्किश लीरा की पिटाई आप भूल जाओगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ब्रिटिशर्स आज के समय खुद कह रहे हैं कि एक आदमी था जो हमको वार्निंग दे रहा था, जो हमको चेतावनी दे रहा था कि ये सब हो जाएगा। अगर लिज ट्रस यूके की पीएम बन गई, इनकी नीतियां डिजास्टर्स होंगी, ये यूके की करेंसी को बर्बाद कर देंगी। और ये आदमी था ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक के बारे में आप सबको याद होगा, बोरिस जॉनसन ने जब यूके के पीएम की कुर्सी छोड़ी तो उसके बाद मेन कंपटीशन था ऋषि सुनाक और लिज ट्रस के बीच में टू बिकम द नेक्स्ट यूके प्राइम मिनिस्टर। ऋषि सुनाक को चुना नहीं गया। अब उसका रीजन आप क्या कह सकते हैं, परहैप्स कहीं ना कहीं इनका जो ओरिजिन है कि इंडियन ओरिजिन के हैं, ये इनका रेस का कलर कहीं ना कहीं इसने रोल प्ले किया होगा। और इवेंचुअली हमने देखा कि यूके की नई पीएम बन गई लिज ट्रस। मगर आज के समय ट्विटर पे जाकर देखिए, यूके के लोग ही खुद ही कह रहे हैं, चाहे आप ऋषि सुनाक को पसंद करें या ना करें, वो आदमी सही कह रहा था। उस आदमी ने यूके को वार्न करने की कोशिश करी थी। लिटरली आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि डूमस्टर ऋषि सुनाक वाज राइट। डूमस्टर पता है कौन होता है? डूम प्रिडिक्शन करने वाला, के प्रलय आने वाली है, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत दिक्कत आएगी। और ऋषि सुनाक ने ही कहा था कि जिस रास्ते पर यूके चल रहा है, अगर चलते गए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ेगा, बेइज्जती होगी, पूरे देश की करेंसी क्रैश कर जाएगी, हमें कुछ चेंज करने होंगे। अब अचानक से उस टाइम मुझे याद है जब ऋषि सुनाक ने ये सब बातें करी थी ना, यूके के लोगों ने कहा इसको पता नहीं है हम कितने स्ट्रांग है, ये तो यहाँ का है ही नहीं, इसका ओरिजिन ही बाहर का है, ये तो ऐसी बातें कर रहा है। मगर अब ये खुद ही कह रहे हैं कि वो डूमस्टर ऋषि सुनाक वो सही था। ट्रसोनोमिक्स एक मैसिव फेलियर है। और देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके में हुआ क्या है, किस तरीके से जो एक इनका ग्रैंड प्लान था ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का, ये बुरी तरीके से फेल कर गया। और भारत के लिए यहाँ पर क्या लेसन है, ये देखो। ये सारा लेक्चर गली के साथ मत सुनना, क्या यूके हम पे राज किया था, इनके साथ बुरा हो रहा है, नहीं। मैच्योर आप अगर ऑडियंस हैं तो सीखिए इससे, जानिए इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है और कैसे बड़े सामर्थ्यवान देश ब्लंडर करके कुछ ही महीनों में अपनी इकोनॉमी करेंसी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। मुझे पता है कि वैसे आप में से कुछ लोग कहोगे, अरे सर यूके कहाँ जाएगा आईएमएफ के पास, यूके इतना स्ट्रांग कंट्री है। ऋषि सुनाक ने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा, यूके की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने हमको लूटा था, हमको लूटने वाला तो स्ट्रांग ही होगा ना। देखिए, हिस्ट्री में काफी बार होता है कि गधे भी काफी बार घोड़े पे बैठ जाते हैं, बट इस वक्त यूके बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में काफी बार बताया था कि भारत आज के समय अपना विदेशी मुद्रा भंडार लुटा रहा है, बिल्कुल खर्च कर रहा है अपनी करेंसी को बचाने के लिए। पिछले कुछ महीनों में ही आप अगर देखो तो हम 80 से 90 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार खर्च चुके हैं अपने रुपये की वैल्यू बचाने के लिए, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनली स्ट्रांग होता जा रहा है। मगर क्या यूके के पास ये ऑप्शन है? आप जान के हैरान होंगे, नहीं, यूके के पास ये ऑप्शन ज्यादा बची है नहीं। क्योंकि इंडिया के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितने हैं? रफली 545 बिलियन डॉलर के आसपास, 40 के आसपास भी हो सकता है, मगर रफली ये अमाउंट है जो अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है। दुनिया में 5वें नंबर पे आता है इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। मगर यूके के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने बचे हैं? रफली 86 बिलियन डॉलर। विकिपीडिया पे जाकर देखोगे ना तो वहां पे 2 महीने पुराना डेटा मिलेगा, वहां पे लिखा होगा 200 बिलियन डॉलर। तो जो मोस्ट रीसेंट डेटा है, एक दिन पहले का डेटा आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से जो इनका विदेशी मुद्रा भंडार है ये 86 पे पहुंच गया है। जी हाँ, इनका भी 286 के आसपास पहुंच गया। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी अपनी करेंसी को बचाने की, मगर अब हम देख रहे हैं कि रोज रोज करीब 4%, 5% लिटरली फ्री फॉल कर रहा है इनका पाउंड। और इनकी सरकार के पास अब ऑप्शंस नहीं बचे, इसलिए ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि यूके
कैन नॉट इंटरवीन, यूके मतलब कि यूके की सरकार की बात कर रही है, कैन नॉट इंटरवीन टू प्रॉप अप स्टर्लिंग। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, असला बारूद अब इतना बचा नहीं है, एक बार को इंडिया फिर भी आने वाला समय झेल लेगा। इसलिए दुनिया भर के निवेशक इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी चाहे दुनिया भर में स्लो डाउन आ जाए। यूके के पास अब ऑप्शंस ना के बराबर बचे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा, ओके तो ऑप्शंस नहीं बचे, मगर यूके यहाँ पर आया कैसे? आई मीन हम यहाँ पे यूके की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड यूके। ये लोग तो अपने सामर्थ्य पर इतराते हैं, इनके साथ ऐसा कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूँ। एक लीडर एक कंट्री को अच्छा मिल जाए ना, तो रातों रात वो देश, मतलब कुछ साल में वो देश अपने कई सालों के, अपने कई दशकों के पाप बदल सकता है। मगर एक कंट्री को खराब लीडर मिल जाए अगर, तो वही कंट्री कुछ महीनों में ना अच्छा खासा एम्पायर बर्बाद कर सकता है। अब लिज ट्रस जब पीएम बनी तो इनका बड़ा रेडिकल प्लान था। इन्होंने कहा कि यूके की इकोनॉमी को मैं स्ट्रांग बना दूंगी, यूके में ग्रोथ होगी, यूके की करेंसी हम उठाएंगे। अब लोगों ने पूछा मगर कैसे कैसे करोगे आप ये सब? तो इन्होंने कहा वेरी सिंपल, बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। मैं उसी का यूज करूंगी, अमीरों के लिए मैसिव टैक्स कट दूंगी सडनली, बिना कुछ बताए, बस टैक्स कट आप सब लोगों के लिए, आप सबके पैसे बच जाएंगे। और हम सबको पता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि अगर मैं सरकार हूं, मेरे देश में 10 बिलियनियर हैं, 1000 मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके नीचे 1 लाख गरीब लोग हैं, तो अगर मैं अमीरों का टैक्स कम कर दूंगा ना, तो क्या होगा? अमीरों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, क्योंकि जो पैसा उनको मुझको देना था वो अब उनके पास हो गया। तो वो लोग अपने आप क्या सोचेंगे कि चलो नई फैक्ट्रीज बनाते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्री ओपन करते हैं, और फिर जॉब्स क्रिएट होंगी। धीरे धीरे क्या होगा कि जो पैसा मैंने दिया है ना बिलियनियर्स को, ये छलक के ट्रिकल डाउन करके नीचे गरीबों के पास आता रहेगा। और हिस्टोरिकली आप अगर देखो 1980s 70s के आसपास यूएस प्रेसिडेंट ना कसम खाते थे ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स पे कि ये काम करती है, अमीरों को छूट दो, गरीबों को अपने आप राहत मिलेगी, उनको आप प्याला पिलाओगे, कुछ बूंदे नीचे गिरेगी, वो भी नीचे वालों की जो प्यास है थोड़ी बहुत मिट जाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ है पिछले 50 सालों में, एक तो ग्रीड बहुत ज्यादा बड़ी है, दूसरी बात यह है मॉरल्स, ह्यूमन मॉरल्स बचे ही नहीं है, सब लोग बस होर्ड करना चाहते हैं पैसा। और फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैसा छुपाना आसान हो गया है। इंडिया में ही हम देखते हैं कितने लोग हैं वो बाहर कई गुमनाम अकाउंट बनाकर बैठ गए हैं ताकि सरकार को ना टैक्स ना भरना पड़े। तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स एक टाइम पे काम करती थी मगर अब काम नहीं करती, और ये बात वॉरेन बफेट ने खुद कही थी। ये आपके सामने है जी, वॉरेन बफेट। अगर स्टॉक मार्केट में आपकी रुचि है ना, तो इनके बारे में आपको खूब पढ़ना चाहिए, इनकी जो किताबें हैं ये आपको पढ़नी चाहिए। इनको कहा जाता है स्टॉक मार्केट का गुरु वर्ल्ड वाइड। तो इन्होंने ये कहा था कि रिच आर ऑलवेज गोइंग टू से दैट जस्ट गिव अस मोर मनी एंड वी विल गो आउट एंड स्पेंड मोर, देन इट विल ऑल ट्रिकल डाउन टू द रेस्ट ऑफ यू। अमीर लोग तो यही बोलेंगे कि हमको टैक्स में छूट दे दो, हमारे पास पैसा बचेगा, तो अपने आप छलक के नीचे गरीबों के पास बढ़ जाएगा। मगर पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि अब नहीं होता ये। अब चुपचाप पैसा कहाँ चला जाता है, कहाँ क्रिप्टो में चला जाता है, किसी पनामा अकाउंट में चला जाता है, पता लगता नहीं है। अब अमीरों को छूट देने के बाद गरीबों में पैसा नहीं बढ़ता। ये वॉरेन बफेट ने बात काफी बार बोल दी थी, क्योंकि अब क्या है, देखो हम मान के चलते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में ये होगा, ऊपर से वाइन चढ़ रही है, फिर नीचे सबका गिलास यहाँ पे भरा जा रहा है। मगर रियलिटी अब ये हो गई है, इस तरीके से वेल्थ गिरी जाती है कॉर्पोरेट्स पर, कॉर्पोरेट्स पाइप लगा के बैठ जाते हैं पनामा अकाउंट की, और सीधा सारा जो ये है ना ट्रिकल डाउन, ये उनके छुपे हुए अकाउंट में चला जाता है। और यूके के केस में भी यही हुआ। लिज ट्रस ने क्या किया, एक बार को यूके की सरकार को ना बहुत ज़्यादा कर्जे में डालकर, अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड से एक्स्ट्रा पैसे लेकर, इन्होंने एक बार को कहा कि हम मैसिव टैक्स कट्स देंगे हमारे कॉर्पोरेट्स को, हमारे बिलियनियर्स को, और फिर हमारे बिलियनियर्स देश में निवेश करेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। मगर अमीरों ने धोखा दे दिया। अमीरों के पास पैसे आए, उन्होंने सारा पैसा होल्ड करके बैठ गए ये लोग, और अब सरकार बुरी फंस गई, क्योंकि इन लोगों ने तो अपने तरफ से बड़ा स्टेप ले लिया। अमीरों के पास कोई ऐसी ऑब्लिगेशन तो थी नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई लॉ बना दिया है कि अमीरों के पास जो पैसा जाएगा उनको इन्वेस्ट करना ही करना है। अमीरों ने चुपचाप पैसा सेव कर लिया, कुछ निवेश नहीं कर रहे, और इसलिए अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर समझ गए हैं कि यूके में हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ये पाउंड को डंप कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, यूके से निवेश धीरे धीरे पुल आउट कर रहे हैं। और इसलिए आप देख पाओगे ऐसे लिखा जा रहा है कि रिच पीपल को हमने टैक्स कट तो दी मगर दे डोंट स्पेंड इट,
दे सेव इट, होल्ड करके बैठ गए अपने पास। ऋषि सुनाक सही कह रहे थे कि टैक्स कट अगर आप दोगे कॉर्पोरेट्स को तो इससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, बिग बिजनेसेस जस्ट होल्डेड द कैश। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स तो हमारे यहाँ भी देती है सरकार कभी कभी, तो वो गलत होता है क्या? तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको पहले इंडस्ट्री से बातचीत करनी होगी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। आप देखोगे करंट गवर्नमेंट की ना काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है इंडिया के मेन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। देखो जो बड़े निवेशक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो सरकार को देखकर सरकार पर विश्वास रख के, माहौल पर विश्वास रख के निवेश करते हैं। अगर उनको सरकार पर विश्वास नहीं होगा तो वो पैसा पकड़ के बैठ जाएंगे, और यूके में भी यही हुआ है। लिज ट्रस कब तक पावर में रहेगी, नया पीएम आ जाएगा, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक नई पीएम ने आते ही जुआ खेला और जुआ वो बुरी तरीके से हार गई। और अब ऋषि सुनाक की आप पुरानी वार्निंग देखो, ऑगस्ट वार्निंग इसको कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि सितंबर आते आते आप देखोगे कि पाउंड काफ़ी क्रैश कर जाएगा, और हो सकता है कि साल के अंत में एक बार को ना यूके में आवाज़ें उठेंगी कि विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है, खर्चे बढ़ी जा रहे हैं। और जगह अभी रिसेंटली हीट वेव आई थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है वहाँ पे, चाइना का भी इशू है, मिलिट्री को भी हमको बिल्ड करना है। तो अंत में आकर कोई बड़ी बात नहीं है, IMF से यूके कुछ ना कुछ हेल्प मांगे। तो ये यूके के लिए वैसे एक एग्जाम्पल भी है कि रेस के दम पर किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट मत करो। ऋषि सुनाक एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट है, समझते हैं अपने आप में किस तरीके से टैक्स कट्स काम करते हैं, किस तरीके से ग्रोथ काम करती है। इन्होंने कहा था कि टैक्स कट से जो आग है उस पर आप फ्यूल ही डाल दोगे। यूके की सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, यूके के लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी, और अब आप देखोगे कि पाउंड पहली बात तो डॉलर के नीचे जाएगा। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, वेरियस और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो मान के बैठी हैं कि अभी तो पाउंड स्टर्लिंग की बहुत सारी पिटाई होनी बाकी है। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। अगेन कोई बदले की भावना नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं दिवाली तक। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा कि जिस कंट्री से हम ट्रेड कर रहे हैं उनकी करेंसी हमारी करेंसी से कई गुना ज़्यादा क्रैश कर रही है, तो हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो अगेन दिस इज गुड न्यूज फॉर इंडिया, बट यूके को कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर यूटर्न लाना होगा। नाउ फाइनली इस वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो लोग करंट अफेयर फॉलो करते हैं बड़ा आराम से इसका आंसर कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन को ना मेजर कैसे करते हो, कौन सा इंडेक्स होता है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन इतनी % हो गई है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मार्शल्स इंडेक्स, या फिर एडम्स इंडेक्स? मैं चाहता हूं आप सब लोग ना कमेंट सेक्शन में एक बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी मैं कमेंट को हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए सही आंसर क्या है। बाकी जेन्युइनली सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने लोग इसको सही करेंगे। और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेंगे ये लिंक, यहां पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज़ पर मंथ का, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।